हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में मैं हूं और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। देखते जल्दी से 6 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज के टाइप पूछे हैं। अच्छा, क्रेडिट फैसिलिटीज के टाइप अभी आपको क्लियर कर देते हैं। देखो, लोन मिलता है एक तो अपन को, तो एक तो लोन लिख लेते हैं अपन, याद हो गया। एक अपन को क्या मिल जाता है, ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। ये बिजनेस पर्सन्स के लिए बना रहा हूं, है ना। ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। और कितनी बार क्या होता है, ये लोन के साथ में एक कैश क्रेडिट भी मिल जाता है। कैश क्रेडिट जो ऐसा है कि अपने अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन अपन वहां से कैश विड्रॉल करके ले आए, वो कैश क्रेडिट है। और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है कि 1,20,000 का अपन ने किसी को चेक लिखा, कितने का लिखा, 1,20,000 का। अपने अकाउंट में पड़े हैं 1 लाख रुपए, कितने रखे हुए हैं, 1 लाख रुपए। तो 20,000 रुपए क्या चेक बाउंस हो जाएगा? नहीं होगा। वो 20,000 रुपए डिमांड ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट में चले जाएंगे और 20,000 रुपए सामने वाली पार्टी को पेमेंट हो जाएंगे। अब ये कितनी लिमिट रहती है, ये डिपेंड करता है बैंक और कस्टमर के बीच में कि कस्टमर की कितनी रीपेमेंट की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ओवरड्राफ्ट की लिमिट तय होती है जो करंट अकाउंट पे उसको मिलता है। कैश क्रेडिट का यह मतलब है कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, उसको तुरंत पैसा कहीं पे पेमेंट करना है या तुरंत कैश की आवश्यकता हो, गया एटीएम पे, एटीएम से पैसा निकाल रहा है। उसके अकाउंट में 20,000 थे लेकिन वो 30,000 निकाल रहा है। जो 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा निकाल के लाया, उस पर उसको क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। ये कैश क्रेडिट है। और लोन तो अपन सबको पता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है। कैश क्रेडिट यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म होता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होता है, ठीक है। अब हमारा को ये चेक करना होता है कि कौन सी फैसिलिटी बेटर है, किसमें इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, कौन सा हमको क्विक अमाउंट दे रहा है। जैसे कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में बिल्कुल मतलब डॉक्यूमेंटेशन नील के बराबर है। मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट बैंक्स के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी। लोन्स में अपन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और प्रोसेसिंग का कुछ टाइम लगेगा। ये तीनों टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। कैश क्रेडिट मैंने आपको समझा दिया, सिक्योर्ड होता है, सूटेबल फॉर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं ना। कैश क्रेडिट बेसिकली अपने नाम से ही है, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों है। ओवरड्राफ्ट तो बेसिक प्योर अनसिक्योर्ड है, और क्योंकि वो एक पहले से एक सुविधा है जैसे कि आपको करंट अकाउंट के साथ में बता दिया जाएगा कि इतनी आपको क्रेडिट दे दी जाती है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरीके से क्रेडिट। और डिमांड लोन हमने डिमांड करी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। और हमको चेक करना होता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन। हम इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट के मेथड, प्रोसेसिंग चार्जेस, एग्जिट लोड, ये सारी चीजें इसमें चेक करके बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करना, इतने % इंटरेस्ट रेट है, ये वो कुछ भी नहीं करना, जेनरिक आंसर देना। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ, सीरीज आगे बढ़ाता हूँ। जय हिंद।